नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है जिसे गोवा में कमीशन किया गया है। तो यह समुद्र प्रताप। ठीक है। तो भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। ठीक। और भारतीय तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत हुई थी। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और जो इसका प्रमुख कार्य है वो है कि भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना और तस्करी, अवैध व्यापार और समुद्री अपराध रोकना। ठीक है। और समुद्र में खोज एवं बचाव अभियान, ये सारी चीज़ें इसके कार्य हैं। ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण का भी कार्य होता है, जैसे समुद्र वगैरह में टैंकर वगैरह जाते हैं तो कभी कभी रिसाव हो जाता है, तेल रिसाव आदि, उनको रोकना। ठीक है। और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं समुद्र से रिलेटेड जो ये भारतीय तटरक्षक करता है। ठीक है। और इसके वर्तमान महानिदेशक यदि पूछा जाए तो बी पार्थियन है। ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए कि तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 अगस्त को। ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में अपनी सफल उड़ान के कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो ये 25 वर्ष। ठीक है। यानी तेजस विमान जो है उसके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कुल उत्पादन के साथ किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो यह चाइना को पछाड़कर भारत नंबर 1 पे पहुंच गया। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दुनिया में चावल जित पैदा होता है वो भारत में होता है। पहले चाइना था लेकिन अब भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, महिला प्रीमियर लीग 2026 सीजन के लिए यूपी वॉरियर्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो यह मेग लैनिंग। ठीक है। तो महिला प्रीमियर लीग यानी दोस्तों WPL। ठीक है। तो अभी ये शुरू हो चुके हैं। तो पहला कैप्टन जो मुंबई इंडियंस हैं तो उसकी जो कप्तान है इस समय तो है हरमनप्रीत कौर। ठीक है। और RCB की जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तो है स्मृति मंधाना। और दिल्ली कैपिटल्स की हैं मेग लैनिंग। ठीक। तो दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया तो चलिए दोबारा इसको देखते हैं कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 के लिए यूपी वॉरियर्स का जो नया कप्तान नियुक्त किया गया है तो वह है मेग लैनिंग को। ठीक है। और अब यार ध्यान से सुनना, आर सी बी की जो कैप्टन है वो स्मृति मंधाना है। और जो गुजरात है उसकी कैप्टन है एसले गार्डनर। ठीक है। जो कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर हैं। और जो यूपी को मैंने बता ही दिया है मेग लैनिंग। और दिल्ली कैपिटल्स की हैं जेमिमा रोड्रिग्स। और मुंबई की हैं हरमनप्रीत कौर। ठीक है। तो 5 टीमें हैं WPL में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध ICC से किया है। तो यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जैसा कि आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत ही नाजुक स्थिति इस समय वर्तमान में चल रहे हैं और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में बहुत ही तनाव है। तो इसलिए और अभी हाल ही में जो मुस्तफिजुर रहमान थे जो कोलकाता से खेलते थे उनको रिलीज कर दिया गया है। तो इस वजह से और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है दोनों देशों के बीच में। तो इसलिए जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है तो जो अभी मैच T20 विश्व कप होना है तो उसने बोला है कि हमारे जो मैच हैं भारत के साथ में वो श्रीलंका में कराए जाएँ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है। तो यह डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है। इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो कौन है, डेल्सी रोड्रिगेज हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस नई विशेष बटालियन का गठन किया है। तो यह गठन किया भैरव बटालियन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि खदबात ए मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, जिसमें वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर दिए गए भाषणों का संकलन है। तो यह किया विमोचन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है। तो जो मोदी जी ने भाषण दिए अपने स्वतंत्रता दिवस पर 2014 से 25 के बीच में, तो उन भाषणों का पूरा संकलन है इस पुस्तक में। ठीक है। खतबात ए मोदी में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए धर्मवीर गोकुल किस देश के राष्ट्रपति हैं।
तो यह है मॉरिशस के, ठीक। तो ये भारत के दौरे में आए हैं और मॉरिशस के जो राष्ट्रपति, याद रखना है आपको, पूछ लिया जाए कि मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है, तो हैं धर्मवीर गोकुल। तो दोस्तों आज की रही क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी कन्फ्यूजन हो एक बार कमेंट करके बता सकते हो आप, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।